दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेंदे के फूल के एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे सभी रुके हुए कार्य होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी होती है कि उनका कार्य दूसरों पर निर्भर करता है और दूसरे उनका कार्य करते नहीं हैं बल्कि बाधाएं डाल देते हैं और उनके कार्य को होने से पहले ही रोक देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो दूसरों पर निर्भर करता है, जैसे कि अगर आप कहीं पर काम करते हैं और आपका बॉस आपको सैलरी समय पर नहीं देता है और बिल्कुल आनाकानी करता है, दुखी करता है, तो आप ऐसे में इस प्रयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तुरंत ही लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका कोई पड़ोसी है और अगर वह जानबूझकर परेशान आपको करता है, दुश्मनी जैसा स्वभाव रखता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आपको बोलता ही रहता है, जिसके कारण मन में दुख परेशानी होती रहती है, तो आप इस आसान से सम्मोहन प्रयोग को इस्तेमाल में लाकर अपने कार्य से हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको करना इस प्रकार है कि आपको गेंदे के फूल लेने हैं। इस बात का ध्यान आप ये रखें कि अगर गेंदे के फूल आपके घर के हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप बाहर से भी इसे लेकर आ सकते हैं। बाहर आपको अगर नहीं मिलते हैं तो आप एक माला ले लीजिए, जिससे उस माला में से फिर फूलों को निकाल कर इस प्रयोग में इस्तेमाल किया जा सके। वैसे तो यह जो सम्मोहन तिलक होता है, इसे आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार में बनाने के लिए इसे आपको इस तरह इस्तेमाल करना है, जितनी आपकी उम्र है उतने ही फूल आपको लेने हैं। यानी कि एक बार में बनाने के लिए उतने ही फूल आपको लेने हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा तिलक आपको नहीं बनाना है, अपनी उम्र के अनुसार आपको फूल लेने हैं। क्योंकि यह प्रयोग बड़ा ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इससे सामने वाला सम्मोहन में हो जाता है और बिल्कुल भी फिर कोई भी कार्य में बाधाएं उत्पन्न नहीं करता है। तो इसीलिए इसकी विधि को आप सही से समझ लें कि इतने फूल लेने के बाद आपको सिलबाट का इस्तेमाल करना है, यानी कि इसका बिल्कुल पेस्ट बनाना है। मिक्सी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपके पास सिलबाट नहीं है तो आप किसी भी पत्थर पे रख के भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पत्थर से ही इन फूलों का रस निकालना है पीस पीस कर, और गंगा जल का आपको इस्तेमाल करना है। इस बात का भी ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यह सम्मोहन तिलक आप बनाना चाहते हैं तो आपको गंगा जल पर क्लीम मंत्र का जाप 11 माला कर लेना है, जिससे वह मंत्र से अभिमंत्रित हो जाए। क्योंकि क्लीम आकर्षण का सम्मोहन का बीज मंत्र है, जिसके बहुत सारे और भी अन्य प्रयोग होते हैं जो हम आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सम्मोहन में इसका इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल पर आपको क्लीम मंत्र, सिर्फ क्लीम बीज मंत्र है, यही आपको 11 माला जाप कर लेना है। और अगर आपके पास माला नहीं है तब ऐसे में आपको क्लीम आधे घंटे उस गंगा जल पर जाप कर लेना है और उसके बाद गंगा जल का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि पेस्ट बनाते समय थोड़े थोड़े जल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको फिर यही गंगा जल इस्तेमाल करना है। सिलबाट पर यह फूल आप रख लें और उसके बाद उसमें देसी कपूर थोड़ा सा मिला दें। देसी कपूर आपको थोड़ा सा कहीं भी पंसारी की दुकान पर बाहर से आप इसे ले सकते हैं। यह देसी कपूर मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार हम आपको प्रयोग बताते हैं बिल्कुल उसी प्रकार आपको समझकर यह सभी विधि को करना है। तो फूल रखने के बाद देसी कपूर उसमें मिला देना है और उसके बाद गंगा जल का इस्तेमाल करते हुए, यानी थोड़े थोड़े छींटे लगाते हुए, यह पेस्ट आपको बिल्कुल महीन तैयार करना है। फूलों को अच्छी तरह से पीसते हुए जब आप इन सभी चीज़ों का मिक्सचर बनाएंगे, पीसेंगे, तो आपको क्लीम मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते जाना है। इससे यह पेस्ट बिल्कुल सम्मोहन से तैयार हो जाता है और जैसे ही इस तिलक को लगाकर आप किसी के भी पास जाएंगे तो जो आपके अटके हुए कार्य होते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में बताया है कि बॉस पैसे नहीं देता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका कहना नहीं मानता है, आपके विरुद्ध जाता है, दुश्मनी का स्वभाव करता है, तो जब भी आप इसका तिलक का इस्तेमाल करेंगे तो वह व्यक्ति बिल्कुल भी दुश्मनी का स्वभाव करेगा ही नहीं और कोई भी आपके विरुद्ध नहीं जाएगा। यानी कि सभी कार्य में से बाधाएं बिल्कुल हट जाएंगी। बहुत सारे लोगों के रोजाना ही जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि कोई दूसरा उनकी बात नहीं मानता है, तो जब भी आप इस तिलक का इस्तेमाल करके जाएंगे तो सामने वाला आपको बिल्कुल भी मना कर ही नहीं पाएगा। तो क्लीम मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको इसका महीन पेस्ट बना लेना है और इसे किसी भी डिब्बी में भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख देना है और एक घी का दीपक भी जला देना है। इसके बाद कभी भी आप कहीं भी जाते हैं तो इस तिलक का इस्तेमाल करें और जब यह तिलक समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा से इसी विधि को सुनते हुए फिर से ऐसे ही आपको तिलक बना लेना है।
तिलक लगाने के और भी ज़्यादा लाभ होते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में हर एक व्यक्ति तिलक जरूर लगाता था, क्योंकि थर्ड आई को आत्मा की सीट कहा जाता है, यानी कि वहीं पर सोल सभी की विराजमान होती है और वहीं से सब कनेक्ट एक दूसरे से रहते हैं। और वहाँ पर अगर आप कुछ खास तिलक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कार्य बनने में और भी ज़्यादा सफलताएं मिलने लग जाती हैं। पहले ज़माने में तो हर कोई तिलक लगाता था और बहुत सारे लोगों को अलग अलग विधि पता होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सभी लोग यह सभी परंपराओं को भूल गए। लेकिन हम आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर ही आपके साथ शेयर करेंगे कि अलग अलग तिलक किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार अलग अलग प्रभाव उनके होते हैं। लेकिन जिस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको बताया है सम्मोहन का तिलक बनाने के लिए, आप इस प्रकार जरूर बना लें, क्योंकि इससे निश्चित ही सफलता मिलती है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते हैं, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव।